ये है ESPN क्रिक इन्फो वीडियो कास्ट। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो वीडियो कास्ट और जो बीता हफ्ता अभी गया है उसमें ढेर सारे छक्के देखने को मिले हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। चाहे वो क्रिस गेल हो, 14 छक्के उन्होंने लगाए ग्रेनेडा वनडे में, एक ऐसा मैच जहां पर वो हारी हुई टीम का हिस्सा थे। जॉस बटलर ने वहां पर 12 छक्के लगाए और हमारे यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ। ग्लेन मैक्सवेल बने स्टार, छक्के लगाकर उन्होंने अपनी टीम को जिताया। मेरे साथ है संजय मांजरेकर जो अपने करियर के दौरान चौकों में ज़्यादा विश्वास रखते थे। वही मैं सोच रहा था कि छक्कों की बात चल रही है तो मुझे क्यों लाया गया इस शो पे। तो आपकी वो 90s की टीम याद आती है। क्रिस गेल ने देखा 500 छक्के लगा दिए। अगर वो कलेक्टिव उस टीम के छक्के लूँ सचिन को हटा के, शायद 3000 तो यहाँ ही बन गए इनके। हाँ, शायद ना हो उतने 500 छक्के। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने इस वाला जो दौर है इतने ज़्यादा सिक्सर्स देखने को क्यों मिल रहे हैं? कि क्या है कि जब ट्रैफिक बढ़ता है किसी शहर में तो वो रास्ते थोड़े से ब्रॉड कर जाते हैं ताकि ट्रैफिक को आसान हो जाए। लेकिन क्रिकेट के ग्राउंड तो बदले ही नहीं है, पावर बढ़ती जा रही है, दूर दूर छक्के मारे, लेकिन हमारे ग्राउंड उतने ही हैं, छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, तो सबकी ताकत बढ़ रही है, बल्ले बेहतर होते जा रहे हैं और स्पिनर्स तेज गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो और भी आसान हो जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो फर्क पड़ गया, जो बैलेंस कहते हैं ना बैट और बॉल के बीच, तो सबसे बड़ा फर्क कहाँ पड़ गया? टीचर्स पूछते हैं ना क्लास में, कहाँ पड़ गया? जब हेलमेट्स आ गए गेंद में। जब हेलमेट्स आ गए तो बल्लेबाजों के दिमाग से डर चला गया, और जब डर चला जाता है फिर फास्ट बॉलर मिचेल जॉनसन हो या कोई और भी हो, किसी से भी डर नहीं लगता। अगर हेलमेट ना होता तो क्या कोई भी बल्लेबाज आज दिल स्कूप खेल सकता? नहीं। पर ज़्यादातर छक्के ये दिल स्कूप और इसमें तो कम आए हैं। कन्वेंशनल छक्के अगर आप देखें तो ज़्यादा होंगे। क्या आप ये कह रहे हैं कि डर बिल्कुल नहीं है बल्लेबाज के? हमने कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखे हैं, हेलमेट के साथ भी हुए हैं क्रिकेट मैदान पर हाल ही में। क्या वही एक इतना बड़ा कारण है आपको? हमने एक्चुअली ये मैचेस के जो बात कर रहे हैं, हमने वैगन व्हील भी देखा। अच्छा। तो अगर छक्के आप देखें तो सब ऐसे सीधे मारे हैं, ऐसे वाले नहीं है कि पीछे या पेस यूज करके रैम शॉट, सीधे। और कौन से गेंदों पे? गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ जो फास्ट बॉलर डाले। तो देखिए बल्लेबाज ऐसे खड़ा है और ऐसे मार रहा है उनको। तो ये जो कॉन्फिडेंस है कि हाफ पिच पे जो गेंद गिरी है उसको ऐसे बल्ले से सीधा मारे, ये सब जब से ताकत आई है, बल्ले बेहतर हो गए और हेलमेट जब से आ गए हैं तो इनको कोई डर ही नहीं है। तो वहाँ पर ही पलड़ा बिल्कुल चेंज हो गया जब बॉलर्स कमज़ोर हो गए और बल्लेबाज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगे। एक चीज़ आपने बात करी बल्लों को लेकर, मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये संजय मांजरेकर के टाइम की तस्वीरें याद आता है। ये बल्लों के साथ आपको क्या लगता है? अगर ऐसा खेलते डंकन फर्ली, आप उनके साथ खेलते थे, इन बैट्स के साथ छक्के मारना मुश्किल था आपको लगता है? थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन वो ज़माना भी अलग था। जब हवा में हम लोग मारते थे तो कोच हमको बोलते थे 2 राउंड लगाओ, ग्राउंड के नीचे ही खेलना चाहिए। तो वो अप्रोच ही अलग था। और हमारे बैट के जो एजेस थे ना, इतने थे, मेरे बैट का एज इतना था, इतना। फिर अभी जाके ना इतना हो गया था, तो आईसीसी ने उसको थोड़ा इतना किया है, लेकिन इतना नहीं है। तो ये जो है, और उसमें एक स्पंजी एक उसमें फीलिंग है बल्ले में, तो उससे एक स्प्रिंग एक्शन से और भी दूर चला जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हीट भी हो गया बल्लेबाज। आपने कई कारण बताया ऐसा क्यों हुआ। एक चीज़ मैं सोच रहा था, कई चीज़ों में जो पहले नहीं होता था, 2 नई बॉल होती है, अब आप 25 ओवर ही सबसे ज़्यादा पुरानी होती है। क्या वो मदद कर रहा है? मैं बस अंदाज़ा लगा सकता हूँ, आप लोगों के लिए मुश्किल होता होगा शायद 30-40 जब बॉल सॉफ्ट होती है। अब तो वैसा कुछ नहीं, शायद वो आसान कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो 9 ओवर का फ़र्क पड़ गया है। कि पहले क्या होता था कि एक ही बॉल था, लेकिन 34 ओवर के करीब वो चेंज होता था, यानी फिर से एक ठोस बॉल आ जाता था। पर वो भी लगभग वैसी सॉफ्ट नहीं होती थी क्या? नहीं, वो थोड़ा सा बेहतर, क्योंकि उस पर कलर था, तो वो फिर से थोड़ी सी बेहतर हार्ड बॉल होती थी, क्योंकि जब कलर निकलता था वो चेंज हो जाती थी। लेकिन वो सॉफ्ट बॉल थी 34 ओवर्स की। लेकिन आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी 25 ओवर होती है गेम, क्योंकि 25 ईच तरफ से, तो वो हार्ड ही रहती है। आइडिया ये था कि थोड़ा सा बॉलर को मदद कराएं, थोड़ा सा स्विंग हो या कुछ हो, लेकिन इससे फ़ायदा ज़्यादा बल्लेबाजों को ही हुआ है। क्या करना चाहिए? आपने जैसे बताया सबसे बड़ा कारण है हेलमेट निकाले। अगर आप हेलमेट निकाले नहीं, उसकी वजह से ये बैलेंस चला गया। तो हेलमेट तो हट नहीं सकता है गेम से, जिस तरह से सेफ्टी है। कैसे आप बैलेंस करेंगे बल्लेबाज और गेंदबाजों का? 2 चीज़ें एक कर सकते हैं। एक तो ये जो न्यूजीलैंड में ग्राउंड होते हैं ना, यहाँ पर 50 मीटर की बाउंड्री होती है, वहाँ पर मैच ना खेले, क्योंकि ये बैट एंड बॉल का गेम है, यहाँ पर सिर्फ बैट्समैन का एडवांटेज हो। तो
आई मीन वहाँ पर तो मैं कभी कभी लगता है कि बैट पैड हम लोग डिफेंस करते हैं वहाँ से भी छक्का जाए, इतने छोटे वहाँ के बाउंड्रीज होते थे। एक तो छोटे ग्राउंड पे ना खेलें, दो मेरे एक फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो स्टंप के पीछे एक वी होना चाहिए, स्टंप के पीछे हमारे ऐसे, क्योंकि उस दिन देखिए जाय रिचर्डसन ने केएल राहुल को शॉर्ट बॉल डाली और राहुल ने ऐसे घुमाया और वो टॉप पेज लग के छक्का चला गया। अभी यहाँ पर बैलेंस देखिए कैसा है कि जाय रिचर्डसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बल्लेबाज ने ठीक तरह से मारा भी नहीं, चूके हैं लेकिन मिले 6 रन उनको। फिर कभी कभी ऐसे मारने जाते हैं, मिस करते हैं, बिल्कुल अच्छी गेंदबाज ने अच्छी कामगिरी करके दिखाई है लेकिन बॉल पैड से लग के 4 रन टीम को मिलते हैं, बैटिंग टीम को 4 रन। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ट्वीक होना चाहिए ताकि ज़रा बैलेंस हो जाए। इन छक्कों में भी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात हो रही है। क्रिस गेल कहते हैं जो छक्के वो लगाते हैं उसमें 8 रन मिलने चाहिए, उस आइडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? एक्चुअली मिलने चाहिए क्योंकि बहुत दूर मारते हैं वो, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब तक ग्राउंड बड़े ना हो, अगर छोटे ग्राउंड में हम लोग बहुत बार कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा शॉट और ये क्राउड में चला गया सेकंड टियर में, और फिर वो नीचे ग्राफिक आ जाता है 75 मीटर, यानी इतने छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं। दूसरी एक बात है जो मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, एक तो ग्राउंड छोटे, फिर वो जो फेंस होता है ना उसके बिल्कुल आगे जाके वो LED अपने होर्डिंग्स लग जाते हैं, वो एडवर्टाइजिंग के, उसके आगे बाउंड्री रोप, यानी एक तो ग्राउंड छोटा, ऊपर से वो रोप बिल्कुल अंदर। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि बॉलर की मौत, वनडे क्रिकेट यानी बॉलर की मौत। IPL में तो और भी बुरा है क्योंकि आप और जगह बनाते हैं चेयर लीडर्स के लिए। नहीं वो है, लेकिन T20 क्रिकेट में एक एडवांटेज ये है कि अगर 2 बॉल मिस कर जाए बल्लेबाज तो वो खुद बहुत नर्वस प्रेशर में आ जाता है। 50 ओवर्स में थोड़ा सा टाइम मिलता है सेटल होने के लिए, तो मुझे लगता है T20 क्रिकेट में बॉलर्स अपनी कामगिरी दिखा सकते हैं। काफ़ी T20 मैचेस में बॉलर्स प्लेयर ऑफ द मैच हो गए हैं, 50 ओवर्स में कम है। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकइन्फो वीडियो कास्ट। हमने बात की किस तरह से ढेर सारे आजकल सिक्सर्स लग रहे हैं, दौर बदला है, बल्लेबाज बदले हैं, और सबसे बड़ी जो फ़र्क यहाँ देखने को मिला है, एक ही एरा में ढेर सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो छक्के लगाते हैं। एक ज़माना होता था विव रिचर्ड्स या 1-2 आपको ऐसे बल्लेबाज मिलते थे। इस वक्त मैं थक गया हूँ, ऐसे नाम मैंने लिस्ट बनाई थी बल्लेबाजों की जो नहीं मारने वाले हैं वो ज़्यादा पुजारा है वहाँ पर एक, और कोई नहीं है बस। वो लिस्ट बहुत ही छोटी बनती है। आप देख रहे थे ESPN क्रिकइन्फो वीडियो कास्ट। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और आपको संजय मांजरेकर के विचार कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।